अगर कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है तब भी लक्ष्य यह है कि सुख मिले। अगर कोई व्यक्ति किसी रिलेशन के पीछे भाग रहा है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, उसमें भी लक्ष्य यही होता है कि सुख मिले। अगर कोई व्यक्ति किसी पद की तैयारी कर रहा है, उसके पीछे भी लक्ष्य यही होता है। इंसान कुछ भी कर रहा है, पाना चाहता है सुख, भागता है उसी सुख के पीछे, लेकिन भागते हुए भी दुखी है। फिर क्या हुआ कि जब पूरी यात्रा ही दुखमयी है और जब जिसे सुख समझ करके भाग रहा था वो मिल भी जाए, उसके बाद भी मैंने उसे सुखी होते हुए नहीं देखा। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, यदि आप में से प्रश्न पूछा जाए कि क्या आप वास्तव में सुखी हैं या क्या आप वास्तव में खुश हैं, पहले तो मूड पे डिपेंड करता है कि कैसा जवाब मिलेगा। और हो सकता है कि 10, 20, 50 लोगों के सामने वो बोल भी दें कि हाँ मैं सुखी हूं या खुश हूं, लेकिन यदि अकेले में सवाल पूछा जाए कि यदि तुम्हें रोने के लिए कंधा चाहिए तो तुम मुझसे अपनी बात कह सकते हो, और यदि उसे विश्वास हुआ आप पर, वो अपना दुखड़ा रो देगा। जो व्यक्ति खुश लग रहा था सोशल मीडिया में या सोसाइटी में, वही व्यक्ति जब आपसे अकेले में बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि कितना टूटा हुआ था, कितना खाली खाली था, कितना अकेला महसूस कर रहा था। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि इस संसार में वास्तव में कोई सुखी नहीं है, और इसका अनुभव हमारे ऋषियों ने पहले ही कर लिया था कि वास्तव में जिसे भी मनुष्य पाना चाहता है उसको पाने मात्र से उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो उन्होंने एक सूत्र लिखा। सूत्र का अर्थ क्या है? जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या फिर केमिस्ट्री या अलग अलग चीज़ें, तो फॉर्मूला कहते हैं। सूत्र का डेफिनेशन ये है कि बहुत बड़ी बात को कम शब्दों में कह देना, ये सूत्र है। तो एक सूत्र मिला हमें कि कुत्र अपि कु अपि न सुखी, कहीं भी कोई भी सुखी नहीं है। अब इसकी व्याख्या यदि आपको जाननी है, चूंकि ये सांख्य दर्शन का सूत्र है, ये कपिल मुनि ने दिया है। कपिल नाम के एक ऋषि हुए। आप में से किसी ने यदि पौराणिक सीरियल इत्यादि देखे होंगे तो उनमें कपिल जी का नाम आता है, या फिर आपने यदि दर्शन पढ़े हों भारतीय तो कपिल मुनि का नाम आता है। लेकिन यदि इस एक सूत्र की व्याख्या जाननी हो तो आपको एक बार भर्तृहरि को जानना पड़ेगा। भर्तृहरि कौन है? उनकी बैकग्राउंड स्टोरी यह है कि विक्रमादित्य एक राजा हुए जिनके नाम पर विक्रम संवत चलता है। तो विक्रमादित्य के बड़े भाई हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि की बहुत सुंदर पत्नी है, रानी है, मतलब क्योंकि भर्तृहरि चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा भी नहीं, सम्राट। और उनकी सुंदर रानी है जिनके साथ में भर्तृहरि को इतना लगाव है। ऐसा कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ ने देखा कि भर्तृहरि हैं तो अंदर से योगी, उनकी आत्मा में योगी बनने के लक्षण हैं, पर एक रानी की वजह से रुके हुए हैं। और पिछले कई जन्मों से संयोग ऐसा बन रहा था कि लगातार वे दोनों ही जीव पति पत्नी के रूप में आते थे और भर्तृहरि संन्यास लेते लेते रह जाते थे। तो वहां पर एक प्रसंग घटित हुआ कि गुरु गोरखनाथ ने एक अलग साधु का रूप लिया, वेशभूषा बनाई। केवल भर्तृहरि को ये बताना था कि इस संसार में जिसे तू अपना मान रहा है वास्तव में अपना नहीं है। गोरखनाथ जी योग बल से जानते थे कि रानी के मन में कुछ और चल रहा है, भर्तृहरि के मन में कुछ और चल रहा है।
गोरखनाथ जी ने एक फल ला करके दिया भर्तृहरि को और कहा कि ये दीर्घायु प्रदान करने वाला फल है, चिरंजीवी बनाने वाला फल है, इससे आप जल्दी नहीं मरेंगे, बहुत लंबी आयु हो जाएगी और आप जब तक जिएंगे बूढ़े नहीं होंगे। भर्तृहरि ने सोचा कि मैं अपनी रानी से इतना प्रेम करता हूं कि अगर मैं जवान रहा, रानी वृद्ध होकर के मर गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इससे अच्छा तो यह है कि रानी ही जवान बनी रहे। उसने रानी को वो फल दे दिया। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आई कि वो जो रानी थी वो घुड़साल के अध्यक्ष से प्रेम करती थी। घुड़साल मतलब घोड़े पालते थे राजा, तो उनका जो हेड था उस डिपार्टमेंट का, उससे वो प्रेम करती थी। अब रानी ने सोचा कि मैं अगर फल खाऊं, जो बात भर्तृहरि ने रानी के विषय में सोचा वही बात रानी ने उस अध्यक्ष के विषय में सोचा और ले जा करके फल उसे दे दिया चुपके से। लेकिन अध्यक्ष रानी से प्रेम नहीं करता था, वो ऐसे स्त्री से प्रेम करता था, आकर्षित था, जो उस समय की नगर वधू थी। नगर वधू का अर्थ आप बाद में ढूंढ लेना। तो उसके पास ले जा करके फल दे दिया कि तुम जवान बनी रहो। उस नगर वधू ने सोचा कि मेरा तो जीवन ऐसा है, कष्टों से भरा हुआ, मेरे जीवन में तो वास्तव में सच्चा प्रेम तो है ही नहीं, सब लोग मेरे शरीर के प्रति आकर्षित होते हैं, तो ऐसे जीवन में मैं लंबा जी करके क्या करूंगी। इससे अच्छा तो यह है कि हमारे देश का राजा धार्मिक है, ऐसा धार्मिक, परोपकारी, प्रतापी राजा यदि दीर्घायु हो तो राज्य के लिए अच्छा है, तो मैं ये फल किसको दूं? राजा को। अब वो नगर वधू पहुंची, राजा को फल दे दिया। राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसने नगर वधू को डांट करके पूछा कि ये फल तुम्हें कहाँ से मिला। अब एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई। नगर वधू ने उस घुड़साल के अध्यक्ष का नाम लिया, उसने रानी का नाम लिया, तो भर्तृहरि का मोह भंग हुआ कि जिसको मैं अपना मान रहा था, जिसको मैं अपने प्राण से प्रिय समझ करके ये फल दे रहा था, वो मेरी अपनी नहीं है। तो वहाँ से भर्तृहरि के मन में वैराग्य आया, अपने भाई को राजपाट दे करके वो चले गए। वैसे ये कहानी बताना यहाँ ज़रूरी नहीं था, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस संसार में जिसे भी आप सबसे अधिक नज़दीकी समझते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि ये व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, या कोई भी संबंध, आपको लगता होगा कि मैं इससे प्राण से भी अधिक प्रेम करता हूँ, तो बदले में वो भी मुझे उतना ही प्रेम करे। इस संसार में तो ये संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि आप जितना करें सामने से भी उतना ही मिले। हर खास का कोई खास होता है। तो वहां से भर्तृहरि जब चले गए, उन्होंने संन्यास ली, ऋषि बने, ध्यान करने लग गए। तो ध्यान में उनको इतना आनंद आने लगा, वो कहते हैं कि गंगा तीरे हिमगिरी शिला बद्ध पद्मासनस्य, मैं गंगा के किनारे पर हूं। कहते हैं कि वो दिन कब आएंगे, ध्यान में वो अवस्था मुझे कब मिलेगी कि जब मैं गंगा नदी के तट पर बैठा हूं, पत्थर के ऊपर, परमात्मा के ध्यान में लीन हूं, हिरण आए मेरे पास निर्भय होकर के, अपने सींग की खुजली मेरे पीठ में रगड़ करके शांत करने की कोशिश करें, और हिरणों के द्वारा पीठ में सींग रगड़े जाने पर भी मेरा ध्यान न टूटे। वो दिन कब आएंगे। ऐसे वो ध्यान में गहरे गए, समाधि उनकी लगने लगी। अब जब उन्हें इन सारी बातों का अनुभव हुआ, तो वहाँ उन्होंने एक उस सूत्र की व्याख्या दी। वो कहते हैं कि इस संसार में हम जो जो भी पदार्थ में, जिस भी संबंध में सुख चाहते हैं, उनमें सब में दुख है। सबसे पहले कहते हैं कि हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग करना चाहते हैं, कोमल स्पर्श चाहते हैं,
मधुर स्वाद लेना चाहते हैं, स्वादिष्ट भोजन में सुख लेना चाहते हैं, या अन्य अलग अलग पदार्थों में जो इंद्रियों से आप ग्रहण कर सकते हैं, कहते हैं भोगे